भगवान राम और भगवान शिव में कोई भेद नहीं। शिव जी निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते हैं और प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव है। सागर हाथ जोड़कर आया और सेतु बंधन का सुझाव दिया। सागर पर सेतु बांधने का कार्य न उससे पहले किसी ने किया था, न बाद में कोई कर पाया। इस अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर रावण भी अवाक रह गया। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तीन के परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जही सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुलाकर कहा, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और प्रताप के पुंज श्री राम की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर श्री राम हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी,
महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग तापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने दूत भेजे, जो श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव दोही मम भगत कहावा, सो नर सपुन मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु वास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हरावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। श्री राम जी के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं, तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा काननि पाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंदाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना सुन रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु वारीस। सत्य त्योय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु वारीश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।